मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15, दोपहर होने वाली है और हम लोग निकल रहे हैं बोकारो के लिए। थोड़ा थोड़ा काम है तो चलिए चलते हैं और क्या क्या करेंगे वहाँ पे आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। और किशन रेडी है, हम लोग बाइक से जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं बाइक से बोकारो के लिए और आज वेदर बहुत अच्छा है, एकदम क्लाउडी वेदर है आप देख सकते हैं। और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी सी लग रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था बाइक से जाने में। और इधर झारखंड में काफ़ी गर्मी हो गई थी, 2-3 दिन पहले तो इतना ज़्यादा हीट था, बहुत ज़्यादा लू भी चल रहा था। बट आज वेदर अचानक बहुत अच्छा हो गया है तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग सिटी सेंटर में हैं और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, क्योंकि बोकारो का गोलगप्पा पूरा एक नंबर का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं जब भी बोकारो जाती हूँ गोलगप्पे तो ज़रूर खाती हूँ। और किशन मुझे सूट कर रहे थे, मैं कह रही थी कि छोड़ दीजिए आप भी खा लीजिए। और अभी हम लोग हैं मार्केट में और मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ लेना था हम लोग को तो हम लोगों ने ले लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे भगना को देखने, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उस समय तो शायद नहीं शूट कर पाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं हम लोग। तो और ये रहे किशन, तो चलिए चलते हैं। और आज मौसम थोड़ा अच्छा है, क्लाउडी है वेदर, तो थोड़ा सा मार्केट में भीड़ भाड़ है और घूमने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से तो इतना ज़्यादा गर्मी था कि पॉसिबल ही नहीं था। अगर धूप रहता तब तो आज आना भी पॉसिबल नहीं था, बट आज वेदर बहुत अच्छा है, हम लोग का साथ दे रहा है वेदर। तो आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी चहल पहल है। और मैं अपने भगना से मिलकर आ चुकी थी वापस और हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए मार्केट गए थे फिर से। और उसके बाद फिर यहाँ पे किशन मेरे लिए मोमोज़ पैक करवा रहे हैं। ये वाला जो स्टॉल है ये बोकारो के लक्ष्मी मार्केट में है और ये जो शॉप है ये नया खुला है और यहाँ का मोमोज़ बहुत ही टेस्टी होता है। और किशन मुझसे पूछने के लिए आए थे कि वेज खाना है कि नॉन वेज, और ये मैं ग्रॉसरी का एक बैग पकड़ी हुई थी और ये गाड़ी में टांगा हुआ है। और यहाँ का मोमोज़ अगर आप नहीं खाएं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। फिर किशन गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए और फ्रूट्स लेने के बाद मैं थोड़ा सा मम्मी के घर भी जाऊँगी मिलने के लिए। और अभी हम लोग जाएंगे मम्मी के घर, तो किशन गए थे फ्रूट लेने के लिए और हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूँ मैं। और अभी हम लोग मोमोज लेकर आए थे, मोमोज पैक करवा लिया था हमने, तो अभी हम लोग मोमोज एंजॉय करेंगे और क्या क्या लेकर आए हूँ वो भी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। और ये है मोमोज और इसके साथ दिया गया है ग्रीन चटनी, ये मिर्ची वाली चटनी, मेयोनीज, और ये टमाटर वाली चटनी, और ये एक सूप दिया गया है गार्लिक का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने पहले मोमोज खाया था तो ये वाला जो सूप है ये नहीं दिया जाता है, बट इस बार दिया गया है। तो इतना कुछ दिया गया है मोमोज के साथ। और हम लोग घर पहुंचने के बाद मैंने तो चेंज भी नहीं किया है, किचन चेंज कर लिए हैं और मैं मोमोज़ खा रही हूँ। और काफ़ी रात हो गई थी तो भूख भी लग गई थी। और आप मेरे बेड में जो रखा हुआ प्लास्टिक वगैरह है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ब्लाउज सिलने के लिए दी हुई थी मैं, तो वो साड़ी वगैरह भी वहीं पे रखी थी। और अभी ड्रेस चेंज करूँगी और सारा चीज़ अरेंज करके रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ये मोमोज़ जो है ये ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और मम्मी के घर में हम लोग थोड़ी देर के लिए ही बैठे थे, क्योंकि रात हो गई थी ग्रॉसरी लेते लेते, तो इसी वजह से। और मैं किसी के घर जाती हूँ तो सूट नहीं करती हूँ, आप लोग को पता है, तो इसी वजह से मैंने कुछ सूट नहीं किया। गुड इवनिंग गाइज, और अभी हो रही है शाम। और मैं कल ब्लॉग स्टार्ट की थी तो मैंने फिर एंड नहीं किया था रात में वापस आने के बाद, और आज सुबह से मैं काम में लगी हुई थी तो आज सुबह से ब्लॉग नहीं किया। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उस ब्लॉग को जो कि कल स्टार्ट किया था। तो मैंने कल ग्रॉसरी लाया था जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, और मैं कुछ दिखा नहीं पाई थी क्योंकि आज सुबह से मैं कुछ काम कर रही थी। क्या कर रही थी मैं बताती हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे डब्बे जो है मैंने धो के क्लीन किए हैं, क्योंकि ये सब खाली हो गए थे और इन सब में ग्रॉसरी डालना है। और
ये रैक कवर वगैरह भी मैंने क्लीन किए थे, क्योंकि किचन का रैक कवर जो है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो महीने में एक बार तो पूरी तरह से डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है किचन की, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि ये कोलियारी इलाका है और किचन में मेरा चिमनी नहीं है, तो ऑयल वगैरह रहता है, तो ये सारा जो प्लास्टिक कवर मैं बिछाती हूँ रैक में, तो ये सारा धोना पड़ता है। तो ये सारा धोई हूँ आज और सारा सुखा के यहाँ पे रखी हूँ, इनको बिछाना है। और यहाँ पे कुछ बॉटल्स वगैरह जो ग्लास के हैं वो सारे धो के रखे हैं, और सारे ढक्कन वगैरह, ये प्लास्टिक के डब्बे, ये सारे इतने सारे डब्बे जो मेरे खाली हुए थे सबको धोना था। तो ये सारा काम कर रही थी मैं दिन में, और सारे जो है वो सूख चुके हैं। अब इनमें ग्रॉसरी डालूंगी और उसके बाद फिर तो इन सब में ग्रॉसरी डालना है। और आप देख सकते हैं ये 2 डब्बे भी मैंने धोए हैं, तो सूख गए थे तो वहां पर रख दिया है। और ये रैक कवर वगैरह बिछाना है। और मैं किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अभी शाम का टाइम है, तो अभी ऐसा कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ और सारी जो ग्रॉसरी वगैरह है उसको डाल के और डब्बों को अरेंज कर लूँगी, ताकि डिनर बनाने में मुझे आसानी हो और रात में फिर बर्डन ना रहे। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और इसी तरह से डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं सारे रैक कवर वगैरह और डब्बे वगैरह। तो मुझे इसी तरह से डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, तो वही कर रही हूँ। और मैंने मास्क लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मैं घर जब झाड़ रही थी जाला वगैरह, तो मुझे बहुत भयंकर डस्ट एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर से मुझे कोल्ड हो गया था। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो मैं फिर से नहीं चाहती हूँ कि मुझे डस्ट एलर्जी हो, इसलिए मैं मास्क लगा कर ही अब बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ क्लीनिंग करूँगी, ताकि मुझे फिर से डस्ट एलर्जी ना हो। और देखते हैं, अगर होना होगा तो होगा ही, बट प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो मैं मास्क लगा कर ही अभी क्लीनिंग करूँगी, यही सोचा है। और बस मास्क लगा के मैं शुरू हो गई हूँ काम करने के लिए फटाफट। और जितने मेरे डब्बे जो क्लीन थे ऑलमोस्ट, तो उनको मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के और रखती हूँ, क्योंकि जो क्लीन है वो भी गंदे हो लगते हैं, तो इसीलिए क्लीन करना अभी सारा पॉसिबल नहीं था, पूरा टोटल डब्बे। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े जो डब्बे क्लीन लग रहे थे उनको मैं बस पोंछ के और फिर से अरेंज कर रही थी।
और मैं छोटे छोटे बॉटल्स को रखने के लिए इस तरह का ये यूज़ करती हूँ बकेट, जिसमें कि मैं छोटी छोटी कॉफ़ी, काला नमक, जीरा और आप देख सकते हैं काली मिर्च है इसमें, सिनेमन पाउडर और हनी, ये सब छोटे छोटे जो एक साइज़ के बॉटल हैं उनको मैं इस तरह के बकेट में रखती हूँ, जिससे कि यूज़ करने में भी आसानी होता है और बिखरता भी नहीं है, किचन एक जगह अरेंज रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्लीन हो चुका है मेरा ये किचन का रैक। यहाँ पे जो ऑयल के कंटेनर रहते हैं उसको मैंने धोया है, तो सूखा नहीं है, तो इसमें मैंने ऑयल रखा है अभी फ़िलहाल। तो इस तरह से पूरी तरह से क्लीन हो गया है मेरा ये जो सेल्फ है ये। और इधर वाला जो सेल्फ है ये भी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, आप देख सकते हैं सारे डब्बे जो हैं वो क्लीन हैं, चकाचक एकदम। और मेरा ये जो प्लास्टिक था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, तो पूरी तरह से क्लीन लग रहा है। और अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, 7:30 बज रहे हैं और मैं पैर हाथ धो के अभी पूजा करके उठी हूँ। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ डिनर। और डिनर में आज थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो किचन को बड़ा मन कर रहा था। किचन ने कहा कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कुछ अच्छा बनाओ, तो मैं उधर चढ़ाई हूँ आलू परवल का भुजिया और इधर मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी और भी कुछ बनाना है, देखती हूँ। किचन को कुछ मीठा भी खाना है, तो देखती हूँ कुछ मीठा बनाऊँगी। तो ये बन चुका है हमारा आज का नवरात्रि स्पेशल डिनर। पूरी, सेवई की खीर, लड्डू है साथ में और ये है आलू परवल का भुजिया। तो ये है हमारा आज का डिनर। हो चुका है हमारा डिनर और बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और अब कर रही हूँ सोने की तैयारी। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग इन करती हूँ, क्योंकि आप मेरी शक्ल देख के देख सकते हैं कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं जा रही हूँ सोने। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।